अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं श्याम महर। इस वक्त जो है एक इंतहाई इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है कि कश्मीरियों के सामने मोदी ने अपने घुटने टेक दिए हैं और मोदी ने यह फैसला किया है कि कश्मीर की हैसियत को दोबारा से बहाल किया जाए और कश्मीर की हैसियत दोबारा से बहाल होने जा रही है। इस तरह की खबरों से हमारा सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है और उसके बाद जो हमारा ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड ये चल रहा है कि कश्मीर मुकम्मल तौर पर दोबारा से आज़ादी की तरफ जा रहा है। और इस सारी खबर की हकीकत क्या है और लोगों के सामने इस खबर को किस तरह जो है वो चेंज करके बताया जा रहा है और लोगों को जो है मुकम्मल तौर पर गुमराह किया जा रहा है। उनको एक ऐसी खबर बताई जा रही है जिसका हकीकत के साथ कुछ ताल्लुक ही नहीं है और मुकम्मल तौर पर एक अलग खबर। दोनों खबरों में अगर फ़र्क देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर दोनों खबरें अलग हैं। वो कुछ और कह रहे हैं और इस तरफ जो है हमारा पाकिस्तानी खुद ही इस खबर को चेंज करके खुशियां मना रहे हैं। इस सारी खबर की हकीकत क्या है, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी खबर की इब्तिदा कहां से हुई, कहां से इसने अरूज पकड़ना शुरू किया। तो मैं आपको बता दूं NDTV जो कि इंडियन न्यूज़ चैनल है, उसके बाद जो है इसकी अपनी एक अखबार भी है जो कि अपनी अखबार शायर करता है। उस अखबार में ये क्या शायर करता है, ये लिखता ये है कि 24 जून को ऑल इंडियन के जो लोग हैं, जो पार्टी लीडर हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो कि कश्मीर के मुतल्लिक़ होगी। ये मुकम्मल खबर थी। उसके बाद जो है इसको अरूज मिलना शुरू हुआ और मुख्तलिफ इसके साथ चेंजिंग किए गए और इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता कि उस मीटिंग में क्या फैसले किए जाने हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इंतहाई अहम फैसले मुतवक्के हैं और कश्मीर की बहाली होने जा रही है। तो मैं आपको इसकी मुकम्मल तौर पर वजाहत कर दूं। एक ऐसा मुल्क जो कि कश्मीर के लिए अपना बहुत सा वक्त ज़ाया करता है, उसके बाद कश्मीर के लोगों को दबाने की कोशिश करता है, वहाँ पर इत्तफाक राय नहीं करवाने देता, वहाँ पर जो है वोटिंग नहीं करवाने देता। उसके बाद अपनी फौज का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा जो कि उस इलाके के अंदर इसने जो है वो खड़ा किया हुआ, उस इलाके के अंदर जो है इसने अपनी फौज की बहुत बड़ी नफरी तैनात की हुई है और वहाँ पर लोगों के ऊपर जुल्म करता है। क्या वो इतनी आसानी के साथ इस मसले को देखेगा, जबकि यही वो मुल्क था जिसको अमेरिका ने ये धमकी दी कि अगर आप जमहूरी मुल्क हो तो वहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए, वहाँ पर इत्तफाक राय होनी चाहिए, जो वहाँ के लोग कहते हैं वही फैसला तमाम लोगों के लिए होना चाहिए। वो लोग अगर आज़ादी चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, तो उनको मुकम्मल आज़ादी दी जाए। वह मुल्क जो कि कश्मीर के ऊपर इंतहा का जुल्म करता है और इतनी आसानी से क्या वो पाकिस्तान को ये इलाका दे सकता है। इस तरह की जो खबरें हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो शायर क्यों की जाती हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अरूज क्यों पकड़ती हैं। इन सारी खबरों की असल वजह है कि इस तरह की खबरें जो है वो हमारी आवाम सुनना चाहती है। हमारी आवाम जो है इस तरह की खबरें सुनकर खुश होती है और इस तरह की खबरों को जो है वो आगे वायरल करती है, उनको जो है आगे शेयर करती है। इसी वजह से हमारा जो मीडिया चैनल है और हमारा तमाम का जो मीडिया है वो इस तरह की खबरें बनाकर पेश करता है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है इससे उनकी रेटिंग ज़्यादा होती है और लोग जो है इसको शेयर करते हैं और उनके व्यूज़ वगैरह ज़्यादा आते हैं। इसी वजह से हमारा जो मीडिया है इस तरह की खबरें खुद से बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाता है और हमारे लोग जो हैं वो इस तरह की खबरें सुनकर कुछ देर तक खुश होते हैं। उसके बाद जब असल में फैसला होता है तो मुकम्मल तौर पर वो जो है वो नाराज़ होते हैं। उनको असल मामले का जब पता लगता है तो उस वक्त जो है वो सर से पानी गुजर चुका होता है। अगर इसी वक्त पाकिस्तान के लोगों को ये चीज़ें बताई जाएँ, असल में जो वहाँ पर मसला है, जो वहाँ पर मीटिंग होने जा रही है उसके बारे में बताया जाए, तो पाकिस्तानी जो मीडिया है इसको लोग जो है इस तरह की खबरों को प्रमोट नहीं करेंगे, इस तरह की जो खबरें हैं इनको वायरल नहीं करेंगे। यही वो हरबा इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी जो खबरें हैं उनको खुद से बनाकर पेश करते हैं, लेकिन असल में इनकी कोई जो है वो असल वजह नहीं होती। और यहाँ पर मैं आपको ये भी एक बात बता दूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है यहाँ पर कश्मीर को लेकर इंतहाई अहम और इंतहाई खतरनाक फैसले भी हो सकते हैं। खुदा ना करे यहाँ पर जो है वो जो पाबंदियाँ हैं उसको और ज़्यादा सख्त भी किया जा सकता है। वहाँ पर जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसको भी ज़्यादा सख्त किया जा सकता है और मज़ीद कश्मीर के लोगों को वो तंग भी किया जा सकता है। इस मामले का किसी को नहीं पता, किसी को इल्म नहीं है कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो क्या होने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है वो खुद से इस तरह की खबरें जो है वो बनाकर पेश कर रहा है और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी इस तरह की खबरों को जो है वो हवा दे रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है इस तरह की खबरें फैल रही हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें तमाम जो इंडियन रहनुमा हैं
वो शामिल होंगे और तमाम कश्मीरी रहनुमा जो कि कश्मीरी के अंदर होते हैं और कश्मीर के फैसले करते हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। लेकिन इस जो कॉन्फ्रेंस है इसमें कश्मीर के बारे में बात तो की जाएगी, लेकिन कश्मीर के ऊपर बाकायदा तौर पर उसको आज़ादी देना या उसको जो है मुकम्मल आज़ाद मलकत करार देना या उसको पाकिस्तान का हिस्सा करार देना, इस तरह का कोई फैसला जो है वह मुतवक्के नहीं है। जो पाकिस्तानी मीडिया चैनल जो कि इस तरह की खबरों को वायरल करते हैं, जो कि इस तरह की खबरों को फैलाते हैं अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तमाम तर लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं और लोगों को ऐसी जगह पर ऐसी लाइन पर लगा रहे हैं कि लोग जो है मुकम्मल तौर पर गुमराह हो रहे हैं। लोगों को असल हकीकत का इस बारे में कोई इल्म ही नहीं हो रहा। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। Thanks for watching. Allah Hafiz.